में बढ़ते हुए अपराध को रोकने हेतु पुलिस हर संभव रणनीति बनाकर छापेमारी कर रही है। इसी बाबत आज 3 कांडों का उद्भेदन करते हुए भागलपुर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग भी हैं। भागलपुर पुलिस ने पिछले दिनों हुए लूट, डकैती सहित हत्याकांड का उद्भेदन किया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में जहां स्कॉर्पियो ड्राइवर की 16 तारीख को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं एक लूट की घटना वहां हुई थी। उसके साथ ही डकैती का एक मामला भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जिसमें कुल 10 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग बच्चे भी हैं। वहीं 3 देशी कट्टा के साथ 10 गोली भी पुलिस ने बरामद की है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि घटना के बाद लगातार पुलिस टीम तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज सहित सूत्रों के द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने पिछले दिनों घटित 3 कांड का खुलासा कर लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावे सिटी डीएसपी और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के अलावे कई थानों के थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। भागलपुर से धीरज शर्मा की रिपोर्ट। इसके द्वारा पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्राइम हुए थे, हत्या, लूट, डकैती। उसके उद्भेदन के लिए और उसमें सम्मिलित जितने भी अभियुक्त थे, अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चल रहा था। सिटी एसपी साहब के निगरानी में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर इसको लीड कर रहे थे और इस क्रम में हम लोगों ने 1 हत्या और 2 लूट और 1 डकैती की घटना का खुलासा किया है, जिसमें कि डकैती की जो घटना हुई थी उसमें लूटा हुआ मोबाइल और जो लूट की घटना हुई थी उसमें लूटा हुआ मोबाइल और लूटी हुई बाइक, और जो हत्या हुई थी उसमें जिस हथियार से हत्या कारित की गई थी वह हथियार बरामद किया गया है। और इसमें कुल 3 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। और जो सुल्तानगंज में 1 हत्या और 1 लूट हुई थी 16 तारीख की रात में, उसमें कुल 5 व्यक्तियों को, 4 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। उस घटना में शामिल 3 व्यक्ति जिनके द्वारा यह पहले लूट की गई 12 बजे के आसपास, और उसके बाद उसी के 1-1.5 घंटे बाद एक स्कॉर्पियो ड्राइवर था जिसने कुछ कमेंट किया था और उसको लेके कुछ बकझक हुआ वहाँ पर, जिसमें उसने उसको गोली मार दी और उसमें उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 1 हत्या, 2 लूट और 1 डकैती का पर्दाफाश किया गया है। इसमें शामिल कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही साथ अपराध की रोकथाम की दिशा में जितने भी थाने हैं उनके द्वारा विलेज क्राइम नोटबुक को तैयार किया गया है। और सबौर थाना में हम लोगों जो विलेज क्राइम नोटबुक तैयार कर रहे थे उसमें एक ऐसा भी पेज है जिसमें कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं जिनके द्वारा अवैध हथियार रखे जाने की सूचना है, जिनका हथियार बरामद हुए हैं। 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हाँ, टोटल गिरफ्तारी 10 हो गई, जिसमें 3 नाबालिग हैं, बच्चे हैं, और 7 बालिग लोग हैं। देखिए, जितने सारे थाने हैं उनको थाने के साइज के अनुसार सेक्टर्स में बांटा गया है और उन सेक्टर्स की जिम्मेदारी एक पदाधिकारी को, चाहे ये वो पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के हों या सहायक पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के हों, उनको दी गई है। उनके द्वारा विलेज क्राइम नोटबुक का संधारण किया जा रहा है और उसमें कई सारे बिंदुओं को उसमें लिखा जा रहा है, जैसे कि उस पूरे क्षेत्र में जितने भी जनप्रतिनिधि गण हैं और समाज सेवी गण हैं उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, और इसके साथ ही साथ उस पूरे गांव में या वार्ड में, अगर गांव की बात करेंगे तो विलेज क्राइम नोटबुक, और शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो उसको हम लोग वार्ड क्राइम नोटबुक कह सकते हैं। उस पूरे वार्ड में या गांव में जितने भी फरारी हैं, चाहे वो कांडों में फरार हों या जिनके खिलाफ NBW इशू हुआ हो, या ऐसे लोग जिनका गुंडा पंजी में नाम दर्ज हो, या जिन पर निगरानी पंजी में जिनका नाम दर्ज हो, जिस पे पुलिस निगरानी रखती है, ऐसे तमाम जो एंटी सोशल लोग हैं उनका भी नाम दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाते हैं, जैसे बैंक्स हैं, CSP हैं, पेट्रोल पंप हैं,
इस तरह के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, ऐसे संचालकों का भी नाम, पता, मोबाइल नंबर और इसके साथ ही साथ उस पूरे क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी मैपिंग की जा रही है, ताकि कहीं भी कोई घटना होती है। शहरी क्षेत्र में तो हम लोग को सीसीटीवी कैमरा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, जैसा कि सुल्तानगंज वाले क्षेत्र में शहरी इलाका है, तो वहाँ पे हम लोग को सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध था, उससे उसके कांड के उद्भेदन में मदद मिली। लेकिन जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे सीसीटीवी यदा कदा मिलते हैं, तो वहाँ पे उस सेक्टर में या उस गांव में जितने घरों में सीसीटीवी लगा है वैसे घरों की मैपिंग करनी है। घर के जो मालिक हैं उनका क्रिमिनल बनने के या अपराध की दुनिया में आने के लिए तैयार हैं, हथियार उन्होंने खरीद लिया है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की आसूचना प्राप्त हुई थी सबौर थानाध्यक्ष को और उसमें रेड करके 2 हथियार और 10 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है और कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और वो लोग जहाँ से हथियार खरीदे थे उसकी भी शिनाख्त हुई है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो सप्लाई करने वाले हैं उनकी भी गिरफ्तारी यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। न्यूज इंडिया 24 को 1 वर्ष पूरा हो गया है और बहुत ही अच्छा जनता के हित के लिए काम किया है। निश्चित रूप से जनता की आवाज़ बन करके काम किया है। ये निरंतर प्रगति करे, मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और यह चैनल दिन रात जनता की सेवा में लगी रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है।